हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टाइटल सर्च, वैल्यू प्रोसेस, इंस्पेक्शन, रिस्क एंड लीगल ओपिनियन, क्रिएशन ऑफ चार्ज व्हाइल प्रोसेसिंग द कोलेटरल। सो कभी भी कोई भी कस्टमर बैंक के पास जाता है, कोई लोन रिक्वेस्ट करता है, तो दो तरह का लोन होता है। एक है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन्स के लिए आप कोई भी एक एसेट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा एज ए कोलेटरल। अनसिक्योर्ड लोन में जैसे आपका पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, इसमें कोई एसेट नहीं रहता। इसमें कोई आप एसेट देने की ज़रूरत नहीं होता। तो उस उसमें ये वाला लीगल ओपिनियन, ये टाइटल सर्च, ये वाला आपको दिखाई नहीं देता। बट कभी आप सिक्योर्ड लोन लेना है, तो या आप लैंड, घर पे लोन ले सकते हो, या गोल्ड पे लोन ले सकते हो, या आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पे लोन ले सकते हो, या आपका एलआईसी पॉलिसी होगा तो उसमें लोन ले सकते हो। तो जब ये आप कोई भी सिक्योरिटी दे रहा है ना, वो कोलैटरल बन जाएगा बैंक के लिए। जब भी कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है, तो वो कोलैटरल को सेल करके लोन को रिकवरी करेगा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें जैसे टाइटल सर्च मतलब कोई भी एक बुक के लिए एक टाइटल होता है, एक नाम होता है। ऐसा ही एक प्रॉपर्टी के लिए ना एक लीगल ओनर होता है, वही टाइटल ओनर होता है। उसको सर्च करने के लिए टाइटल सर्च बोलते हैं। तो जैसे आपको लाइब्रेरी में जा रहा है, लाइब्रेरी में गया एक बुक सर्च करने के लिए, जैसे आपने गया साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें दोबारा किस साल का बुक है, ऐसा सर्च करते हो। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी का लीगल ओनर को फाइंड आउट करने के लिए एक एक सर्च होता है। उसमें बैंक एक रिप्रेजेंटेटिव को ये काम दे देता है। ये लोग क्या करते हैं, लास्ट 12-13 साल से ये प्रॉपर्टी रजिस्टर ऑफिस में किस किस को नाम से चेंज हो गया, ये कैसे चेंज हो गया, ये प्रॉपर है, ये लोग ये प्रॉपर है, कोई फेक डॉक्यूमेंट करके डबल रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं है करके, ये सब वेरीफाई करके टाइटल को सर्च करेगा, ये रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेगा। और कौन राइट ओनर है फाइंड आउट करने काम के लिए टाइटल सर्च बोलते हैं। ये टाइटल रिपोर्ट है, एक लीगल रिपोर्ट है। इसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप किस किस को चेंज हो गया, ये सारा टाइटल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। उस टाइम पे पता चल जाता है ये ओके, ये प्रॉपर्टी है ग्रैंडफादर का, ये बच्चों को मिला, इसके बाद इसने गिफ्ट में दे दिया, उसके बाद सेल कर दिया, कौन लीगल हायर से है, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। और ये काम करने वाला है को टाइटल टाइटल सर्चर बोलते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करके लीगल ओनर को फाइंड आउट करके इसका प्रॉपर टाइटल एंड ओनर हिस्ट्री निकाले। ये ऐसे ग्रैंडफादर से फादर को आया, फादर बच्चों को दे दिया, ऐसा करके पूरा इसमें टाइटल सर्चर ये पूरा फाइंड आउट करता है। उसके बाद ये करने के लिए टाइटल सर्च रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कोई चार्जेस है, तो नॉर्मली ये लॉयर्स ही करते हैं। इसका चार्जेस होता है, मैंने अप्रॉक्सीमेट लिख दिया, बट ये प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी, बैंक से बैंक, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता रहता है। और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, जैसे कस्टमर ने आया, मेरा प्रॉपर्टी है 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, बट बैंक कस्टमर बोरोयर फाइनल करता प्रॉपर्टी का वैल्यू, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन पैसा दे रहा है वो फाइनल करेगा। कैसे करेगा, एक है मार्केट वैल्यू, मतलब तो आपने कभी बाहर गया पूछ लिया इधर एक स्क्वायर फीट कितना, स्क्वायर यार्ड कितना, ऐसा पूछते हैं, वो मार्केट वैल्यू होता है। और एक है लास्ट ट्रांसैक्शन, उस एरिया में लास्ट ट्रांसैक्शन कब हुआ, किस किस रेट पे हुआ। और तीसरा हो गया गवर्नमेंट वैल्यू। ये तीनों को एक एक ऑर्गेनाइजेशन एक एक फाइनल करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है गवर्नमेंट वैल्यू, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है मैं लोन दे दूंगा मार्केट वैल्यू पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम दे देंगे फेयर वैल्यू, मतलब लास्ट ट्रांसैक्शन किसमें सोल्ड हुआ उस रेट पे हम लोन देंगे। ये डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट होता है। तो कभी भी कस्टमर बोरोयर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू फाइनल नहीं करता, बैंक ही फाइनल करता है। वो एक वैल्यूअर के रख के मार्केट वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू, डिफर वैल्यू लेके एक को फाइनल कर देता है। और प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन की, ठीक है मैंने प्रॉपर्टी दे दिया, ये व्हीकल भी दे दिया लोन के लिए,
या कोई फिक्स डिपॉजिट दे दिया, तो इसका इंस्पेक्शन करना, जैसे घर होगा तो घर किधर है, एक्चुअली इसने डॉक्यूमेंट में कितना दिया उतना, 2 फ्लोर्स दिया, 2 फ्लोर्स है, कितना स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्ट किया, और उधर क्या क्या फैसिलिटीज है, वो पोटेंशियल एरिया है, कल उसको लोन दे दिया, डिफॉल्ट हो गए तो उसको प्रॉपर्टी सेल किया तो हमारा पैसा आता है नहीं आता है, ये पूरा प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन में पता चल जाता है। उसके बाद प्रोसेस है, मैंने एग्जांपल घर के लिया, तो घर का मतलब कंस्ट्रक्शन कैसा है, रूफ कैसा है, इंटरनल एक्सटर्नल वायरिंग कैसा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसा है, प्लम्बिंग कैसा है, ये सब मैं वेरीफाई करूंगा प्रोसेस में, वैल्यूएशन की प्रोसेस में। और टाइप भी, मतलब अब घर का लोन ले रहा है, घर कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन पहले कैसे है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसके बाद कैसे है, ये हर हर चीज़ के लिए चेंज हो जाता है। व्हीकल का इंस्पेक्शन अलग होता है, व्हीकल का पहले इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद साल में एक बार इंस्पेक्शन करना पड़ता है, और घर के लिए अलग होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग इंस्पेक्शंस होता है, टाइप्स होता है। अवर लीगल रिस्क ओपिनियन, मतलब ये बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो एक एग्रीमेंट बोरोवर से शुरू करना पड़ता है, ये लीगल है, ये सब वेरीफाई होता है, लीगल ओपिनियन लायर देता है इसका। तो पर्पस क्या है, मतलब इन्फॉर्म द रिसिप्ट ऑफ द लीगल इफेक्ट ऑफ द एंटरिंग इनटू द प्रपोज, मैं तो लीगल पर्सन से एंट्री करूंगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, तो कल ये लीगल हो जाएगा। इलीगल पर्सन, वो प्रॉपर्टी ओनर नहीं है, उससे मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा तो कल लोन डिफॉल्ट हो गया तो हमको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो ओनर ही नहीं है। चार्जेस होता है इसका, और बैंक टू बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है। और जैसे आपने बोल दिया, मैंने घर में लोन, बैंक घर के ऊपर लोन दिया, व्हीकल के ऊपर लोन दिया, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ले लिया, LIC प्रीमियम के ऊपर हो, तो ये सारा एक टर्म्स एंड कंडीशन लिख के, ये प्रॉपर्टी के ऊपर मैं लोन दे रहा हूँ, बट ये प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा राइट कैसे मिलेगा। जैसे घर होगा उसमें मॉर्टगेज क्रिएट करूंगा, रजिस्टर ऑफिस में जब भी आप डॉक्यूमेंट निकालते हैं उधर लिखा होता है ये प्रॉपर्टी के ऊपर SBI ने लोन दिया 40 lakhs का। जैसे आपने 2 व्हीलर देखा होगा, 4 व्हीलर देखा हो, हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर SBI से लोन ले लिया, इसको कोई परचेज नहीं करता जब तक वो हाइपोथिकेशन नहीं निकालता। सेम ऐसा ही फिक्स डिपॉजिट में लीन क्रिएट करता है, जब तक वो लोन क्लोज नहीं होता फिक्स डिपॉजिट को क्लोज नहीं कर सकते हो। जैसे LIC में पॉलिसी के ऊपर लोन लिया, तो LIC का कोई मेच्योरिटी हो गया तो वो लोन पे जाएगा, लोन क्लियर हो गया तो कस्टमर को मिलेगा। ये वो प्रॉपर्टी को कल फ्यूचर में सेल करने का राइट, ये चार्ज क्रिएशन का होता है, ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये अलग अलग होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। घर के लिए मॉर्टगेज, 2 व्हीलर के लिए व्हीकल्स के लिए हाइपोथिकेशन, फिक्स्ड डिपॉजिट के लीन, LIC के लिए असाइनमेंट बोलते हैं इसको। प्रोसेस का है, मतलब इसका एग्रीमेंट होता है, और इसका चार्ज क्रिएट करता है, इसके बाद बैंक को उस प्रॉपर्टी के ऊपर अटैचमेंट प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाता है। कल उसने पे नहीं किया तो प्रॉपर्टी को सेल करके लोन को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना, ज़रूर कमेंट कर लेना, आपका फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना।